बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसे बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझने की भी ज़रूरत है। सो नाउ वी आर डिस्कस टुडे टॉपिक इज़ व्हाट इज़ फ्रेज एंड टाइप ऑफ फ्रेज। फ्रेज क्या है और फ्रेज की कितनी टाइप्स हैं वो सारी इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। अ फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स। जो फ्रेज होता है वो अल्फाज का मजमूआ होता है, ग्रुप होता है दैट मेक अ सेंस, जो हमें कुछ मफहूम दे रहा होता है। ऐसे अल्फाज का मजमूआ होता है जो हमें मफहूम दे रहा होता है बट नॉट अ कंप्लीट सेंस, लेकिन हमें मुकम्मल समझ नहीं दे रहा होता। वो जुमला फ्रेज कहलाता है। फ्रेज में आप लोगों ने 4 बातों को अपने माइंड में रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि फ्रेज जो होता है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। फॉर एग्जांपल जैसे आ ब्यूटीफुल हाउस, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। नो सब्जेक्ट और वर्ब, इस जुमले में ना कोई सब्जेक्ट है ना कोई वर्ब है, और अगर हम अकेला यूज़ करें तो तब भी हमें इसकी समझ में नहीं आता। दोबारा से इसी चीज़ को देखें कि आ ब्यूटीफुल होम, ये क्या ग्रुप ऑफ वर्ड हुआ। फिर नो सब्जेक्ट एंड वर्ब, इसमें मुकम्मल कोई सब्जेक्ट और वर्ब का कम्बिनेशन भी नहीं है। और इसके बाद इसको अगर अलहदा यूज़ किया जाए आ ब्यूटीफुल होम में खूबसूरत घर के अलावा इससे ज़्यादा और इसकी हमारे जहन में कोई इमेज नहीं बन रही। अगर आ ब्यूटीफुल के साथ वर्ड यूज़ किया जाए आई बिल्ट, आई क्या एक सब्जेक्ट है और बिल्ट क्या एक वर्ब है। अगर इसके साथ यूज़ किया जाए आ ब्यूटीफुल होम तो तब ये हमें एक मुकम्मल सेंस देता है। फ्रेज की एग्जांपल्स देखनी है, जैसे एट द एयरपोर्ट, हवाई अड्डे पर, क्रॉस द रिवर, अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सवेरे, आफ्टर द डिनर, रात के खाने के बाद, इन द रेन बारिश में, अबाउट माई सक्सेस, मेरी कामयाबी के बारे में। तो ये इस तरह के ये छोटे छोटे अल्फाज होते हैं जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होती हैं विदाउट अ वर्ब एंड सब्जेक्ट के कम्बिनेशन के, वो फ्रेज कहलाते हैं। फ्रेज की जो टाइप्स हैं वो पार्ट ऑफ स्पीच के लिहाज से 5 हैं: नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज एंड प्रपोजिशनल फ्रेज। फर्स्ट डिस्कस द नाउन फ्रेज। Noun is the naming of thing, and the noun phrase, a noun phrase being with a noun और pronoun। noun phrase start होती है noun से और pronoun से और other related words से। noun phrase किससे start होगी? noun और pronoun से start होगी और उसके अलावा कुछ उसमें other related word भी शामिल होंगे। noun plus other associated word which modify noun। Examples: a woman in the window shouted for help. A woman is a noun and in the window is other describing noun. So that why a woman in the window is noun phrase. Next example is she bought a decent black shirt. A shirt is a noun and decent black is a describing a noun. So that why is a noun phrase. Decent black shirt is a noun phrase. Next, verb phrase. A verb phrase is a combination of the main verb and the helping verb in a sentence। verb phrase combination होगी, एक उसमें main verb होगी और एक उसमें helping verb होगी। दो चीज़ों का combination जो हो वो verb phrase कहलाता है। Examples: she has finished her work, यहाँ पर हैज़ हेल्पिंग वर्ब है, फिनिश मेन वर्ब है। सो दैट वाई इज वर्ब फ्रेज। यू शुड स्टडी फॉर एग्जाम, शुड हेल्पिंग वर्ब है और स्टडी मेन वर्ब है। सो दैट वाई दिस इज वर्ब फ्रेज। जब भी मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को अंडरलाइन कर दिया जाए तो आपके माइंड में आना चाहिए इट्स अ वर्ब फ्रेज। इज, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, विल, वुड, शुड, ये सारे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होते हैं और जो काम किया जा रहा होता है असल जो वर्ब होता है वो हमारे पास मेन वर्ब कहलाता है। तो इन दो बातों को याद रखें, वर्ब फ्रेज कभी नहीं भूलेगी। एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज में क्या होता है कि वन और मोर वर्ड वर्क टुगेदर गिव मोर इंफॉर्मेशन
अबाउट एडजेक्टिव, एक से एक या एक से ज़्यादा अल्फाज मिलकर एडजेक्टिव के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन देंगे। और इसमें जो मेन काम ये है कि एडजेक्टिव जो फ्रेज़ होता है वो मॉडिफाई करता है नाउन को, यानी कि नाउन के बारे में आपको बताया जा रहा होता है एडजेक्टिव फ्रेज़ में। तो जस्ट इसकी एग्जांपल्स देखते हैं कि जो इसकी फर्स्ट एग्जांपल है उसमें वो कहते हैं कि आई एम। अब यहाँ पे देखिए जो आई है ना वो एक नाउन है। अब इसी नाउन को मॉडिफाई किया जाएगा आगे। आई एम वेरी हैप्पी, हैप्पी खुश होना, ये एक एडजेक्टिव है। तो आई नाउन है और वो नाउन को मॉडिफाई करेगा एडजेक्टिव। आई एम वेरी हैप्पी विद हिज वर्क, हैप्पी एडजेक्टिव है और वो मॉडिफाई किसे कर रहा है, नाउन को कर रहा है। सो वेरी हैप्पी इज एडजेक्टिव फ्रेज। द नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल ऑफ एडजेक्टिव फ्रेज, द कॉस्ट ऑफ द कार इज way too high. The cost of the car is a noun. नाउन के बाद एडजेक्टिव फ्रेज ने क्या करना है, नाउन को मॉडिफाई करना है। कार नाउन है और नाउन को आगे मॉडिफाई किया जा रहा है वे टू हाई, सो दैट वाई एडजेक्टिव फ्रेज वे टू हाई। एडजेक्टिव फ्रेज सेंटेंस के स्टार्ट में भी हो सकती है, मिडल में भी हो सकती है और ये फ्रेज एंड में भी हो सकती है। लेकिन ये है कि एडजेक्टिव फ्रेज हमेशा मॉडिफाई करेगी नाउन को। नाउन के बाद एडजेक्टिव फ्रेज मोस्टली आप देखते हैं सेंटेंस में। एंड नेक्स्ट इज़ एडवर्ब फ्रेज। सेम ऐसे जैसे एडजेक्टिव फ्रेज मॉडिफाई कर रही है नाउन को, सेम ऐसे ही एडवर्ब फ्रेज मॉडिफाई करेगी वर्ब को। एडवर्ब फ्रेज की डेफिनेशन, वन और मोर वर्ड्स, एक या एक से ज़्यादा अल्फाज वर्क टुगेदर एंड गिव मोर इंफॉर्मेशन अबाउट वर्ब। जो ऐसे अल्फाज जो हमें वर्ब के बारे में एक से ज़्यादा इंफॉर्मेशन दें वो एडवर्ब फ्रेज कहलाते हैं। सॉरी यहाँ पे एडजेक्टिव है, ये यहाँ पर वर्ब है। वर्ब अबाउट एंड वर्ब, एडवर्ब फ्रेज वो है जो हमें इंफॉर्मेशन देगी अबाउट वर्ब के। एडवर्ब फ्रेज ने मॉडिफाई कैसे करना है वर्ब को। तो अगर बस आप इतना याद रख रहे हैं माइंड में कि एडजेक्टिव फ्रेज ने मॉडिफाई करना है नाउन को और एडवर्ब फ्रेज ने मॉडिफाई करना है वर्ब को। नेक्स्ट इसके एग्जांपल्स देखें। दे रन रियली फास्ट, दे रन, रन भागना एक काम है, उसका ये वर्ब है और वर्ब के बारे में बताया जा रहा है रियली फास्ट, वो ज़्यादा तेज़ भागता है या कम भागता है तेज़। तो ये सारा वर्ब के बारे में इजाफी बताया जा रहा है, तो एडवर्ब फ्रेज है। ही ड्रैंक्स द मिल्क शेक मच क्विकली, मिल्क शेक, ड्रैंक्स ये हमारे पास वर्ब है और वर्ब के बारे में बताया जा रहा है कि वो ज़्यादा तेज़ी से मिल्क शेक पीता है या स्लोली पीता है। तो वो जब वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो दी जाती है वो एडवर्ब फ्रेज कहलाती है। तो वर्ब के बारे में जब एक्स्ट्रा बताया जा रहा हो तो वो एडवर्ब फ्रेज होगा और जब नाउन के बारे में उसकी खूबी एक्स्ट्रा बताई जा रही होगी तो वो एडजेक्टिव फ्रेज होगा। नेक्स्ट वन इज़ डिस्कस द लास्ट प्रपोजिशनल फ्रेज। प्रपोजिशनल जो फ्रेज है वो हमारे पास स्टार्ट कैसी होगी सेंटेंस में, विदा प्रपोजिशन के साथ ही। प्रपोजिशन का भी पहले पता होना चाहिए कि प्रपोजिशन क्या है हमारे पास। जब प्रपोजिशन का नहीं पता होगा तो प्रपोजिशनल फ्रेज का कैसे पता होगा। इन, ऑन, एट, विद, ये सारे आपको प्रपोजिशनल अच्छे से देखने चाहिए। और प्रपोजिशनल फ्रेज हमेशा स्टार्ट भी प्रपोजिशन से होती है। ये तो इसको याद करना बहुत ही ज़्यादा इजी है क्योंकि हमने सेंटेंस में डायरेक्ट ही प्रपोजिशन से ये स्टार्ट होगी और ये एंड हो जाएगी नाउन और प्रोनाउन में। लास्ट का एंड हो रहा होगा नाउन और प्रोनाउन पर और ये प्रपोजिशनल स्टार्ट किससे हो रही होगी, प्रपोजिशन से स्टार्ट हो रही होगी। तो इसलिए आप लोगों को प्रपोजिशंस को अपनी सारी माइंड में रखना चाहिए कि ये सारी प्रपोजिशन से स्टार्ट होंगी और एंड होंगी नाउन पर। और इसमें ज़्यादातर किस चीज़ बातें जो बताई जाती हैं वो इन्फॉर्मेशन अबाउट टाइम के बारे में बताया जा रहा होगा, लोकेशन के बारे में बताया जा रहा होगा और पोजेशन और कंडीशन के बारे में। प्रपोजिशनल फ्रेज में इन चीज़ों के बारे में बताया जाता है। ये माइंड में अच्छे से याद रखें। और इसके एग्जांपल्स अब देखते हैं। ही इज़ स्लीपिंग ऑन द कारपेट। अब ऑन एक प्रपोजिशन है, द कारपेट एक नाउन है। प्रपोजिशन से ये स्टार्ट हुई है और कारपेट एक नाउन पर ये मुकम्मल हो गई है प्रपोजिशनल फ्रेज। The last example of prepositional phrase is he always speak in loud voice. Prepositional phrase हमेशा preposition से start होती है। फिक्रे में इन एक preposition है, preposition से ये start हुई और
नाउन पे एंड होगी। लाउड वॉइस इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रपोजिशन फ्रेज में बस इतना याद रखें कि ये प्रपोजिशन से स्टार्ट होती है और नाउन पर ये एंड होती है। नाउ रिपीट द ऑल लेक्चर। टुडे वी विल डिस्कस द फ्रेज। फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड है, नो सब्जेक्ट और वर्ड कॉम्बिनेशन है। अकेले इसका कोई मीनिंग नहीं होता, जुमले के साथ मिलाएं तो इसका मीनिंग होता है। फ्रेज की टाइप्स देखिए। नाउन फ्रेज में नाउन और उसके साथ एसोसिएट वर्ड को मॉडिफाई किया जाता है। वर्ब में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को बारे में बताया जाता है। और एडजेक्टिव फ्रेज में नाउन को मॉडिफाई किया जाता है और एडवर्ब फ्रेज में वर्ब को मॉडिफाई किया जाता है। और प्रपोजिशनल फ्रेज जो कि स्टार्ट होती है प्रपोजिशन से और एंड होती है नाउन पर। आई होप आपको आज की सारी ये वीडियो समझ में आ गई होगी। अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में हमेशा याद रखें।